लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इट्स ओके भाई, मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा हाँ ना चलो। उसके बाद यंगी को अपने आर्म में होल्ड कर ले। बस प्यार तेरा सच्चा, सब रिश्ते हैं दिखावे के, मेरा भाई तू लेता है और उसे लेकर नीचे आ जाता है। जब वो नीचे आ रहा था तो वो देखता है जब वो कुछ बहुत गुस्से से देख रहा था, बिल्कुल डेथ फ्लेयर दे रहा था। मैं तुम्हें कभी भी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा भी। यंगी भाई आप उसे छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगा। यंगी ये कहते हुए जंग उसको डेथ फ्लेयर देता है। यंगी भी से डेथ फ्लेयर देते हुए सेम टोन में कहता है मैं छोड़ाऊंगा अपनी बहन को। अभी मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं अपनी बहन की हिफाजत भी कर सकता हूँ। मैं इसे छोड़ाऊंगा। मुझे लगता नहीं कि आप मज़ीद इनको सलामत रखना चाहते हैं। तभी पीछे से जमीन आ जाती है, जिसे देखकर जंकुक थोड़ा काम हो जाता है और उसे जमीन की सारी बातें याद आ जाती हैं। जंकुक वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी वहाँ पर उन्वो आ जाता है। अरे यंगी भाई आप जंकुक भाई की बातों का बुरा मत बनाइएगा। अरे नहीं उन्वो, मैंने क्यों बुरा मनाना है। अब मुझसे ज़्यादा उसको वीक की फिक्र है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा वीक को अपनी सिस्टर समझता है, बिल्कुल आरज़ू की तरह। जंकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर एक और पर्सन भी था जो ये सब कुछ बहुत गुस्से से देख रहा था और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल तो करता है मैं यहाँ पर आग लगा दूँ और उस आग में सबसे पहले जंकुक को फेंकूँगा। मैं चाहता हूँ जंकुक को जला कर मार दूँ। उसके बाद तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। तुम्हें हर वो लगने वाला हाथ मैं काट के फेंक दूंगा। मेरे अलावा तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। दुआ तुम क्यों ऐसे देख रही हो? अल्लाह अल्लाह आरज़ू आपने मुझे डरा दिया। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं तो मैं कब ऐसे देख रही हूँ? मैं तो देख रही हूँ कि यंगी भाई कितना प्यार करते हैं ना वी से। मेरा ख्याल है कि जिमिन आपी की इनके साथ एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए थी, वी की होनी चाहिए थी। गंदी सोच और वहम का आज तक कोई इलाज नहीं बना। एम राइट आपी? जस्ट शट अप। इतना कहकर आरज़ू वहाँ से चली जाती है और नामदीन की पूरी फैमिली की मेंशन आ जाती है। यंगी वी को होल्ड करके उसके रूम में ले जाता है और बेड पर बैठा देता है। शुक्रिया यंगी भाई। इट्स ओके वी, मैं फर्स्ट था, तुम मेरी बहन हो और अगर कोई भी मसला हुआ और मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बिना झिझक कॉल कर देना। तुम्हारा भाई बिल्कुल हाजिर है तुम्हारे लिए। शुक्रिया भाई। आप जा क्यों रहे हैं? आप लोग इधर रुक जाए ना। बेटा हम ज़रूर रुकते, लेकिन मैं अपना सामान नहीं लेके आई ना, मतलब अपने ड्रेसेस वगैरह नहीं लेके आई। मुझे रेडी तो होना है ना। और वैसे भी मैंने तुम्हारे अंकल का बहुत सारा खर्चा करवाया है ईद की शॉपिंग में, और अगर मैं रेडी नहीं होंगी तो तुम्हारे अंकल को और बुरा लगेगा कि मैंने उनके कितने सारे पैसे ज़ाया करवाए और रेडी भी नहीं हुई। चलो मेरा तो बनता सो बनता। वी तुम्हारा हस्बैंड क्या करेगा? और वो सब लोग हंसने लगते हैं। बेटा मैं सुबह टाइम से आ जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। उसके बाद यंगी और यंगी की सारी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन वी को रेडी कर रही थी। आज जिमिन आप भी आराम से, मेरे कान में दर्द हो रही है। तो तुमसे किसने कहा था ये वो झुमके लेने को? मैंने तुम्हें मना किया था ना। अभी वो कितने सारा प्यार है और मेरे ड्रेस के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहे हैं। तो फिर अब पेन को बर्दाश्त करो उनको पहनने के लिए। आप प्यार से पहनना है ना। आप मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप ज़बरदस्ती मुझे तैयार कर रही हैं। वाह भी, तुम कितनी समझदार हो गई है ना। मैं वाकई तुम्हें ऐसे तैयार कर रही हूँ। आप कितनी बुरी हैं। तुम्हारी हूँ अब जैसी भी हूँ। चलो शुक्र है किसी तरीके से तो सही, आप मानी तो सही कि आप मेरी हैं। शट अप भी। चलो अब मैं तुम्हें नहीं चले जाती हूँ। कैसे उठा के? नहीं मुझे अभी अपनी बाजू चाहिए। मैं तुम्हें सहारा दे के नीचे लेके जा सकती हूँ। तो आप रहने दे, आप जाके पापा को बुला लाएं। पापा मुझे नीचे ले जाते हैं।
तोबा तोबा, भी तुम्हें पापा कैसे उठाएंगे? आप ही मैं हेल्दी तो नहीं हूँ, तो पतली भी नहीं हूँ। ये मेरे पापा का मैटर है, आप जाके उन्हें बुला कर लाए, मैं नहीं बुला रही, जो करना कर लो। क्या आया, क्यों लड़ रही हो तुम मेरी प्रिंसेस के साथ? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है भी अब तुम्हारे पाँव का? जी बिल्कुल बाबा, अब ठीक हूँ, बस थोड़ी सी पेन है। चलो मैं तुम्हें नीचे ले जाता हूँ। देखा, मैं जिमिन आपी से ही कह रही थी, और जिमिन आपी कह रहे थे कि बाबा तुम्हें कैसे उठाएंगे। इसका क्या मतलब है जिमिन? बाबा मैं आपको बताती हूँ, आपकी जिमिन आपके कहने का मतलब ये है कि अब आप ओल्ड हो गए हैं, लेकिन मैं आपको ओल्ड नहीं समझती। मैं तो इसलिए कह रही थी ना कि आप मेरे बाबा को बुला दे, मेरे बाबा मुझे नीचे ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अभी झूठ क्यों बोल रही हो? बाबा मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि रहने दो जिमिन, अब जो भी तुम्हारे कहने का मतलब था मुझे समझ तो आ गया ना। तुमने आज बता दिया कि तुम सिर्फ अपनी मम्मा की लाड रही हो और उनकी ही साइड लेती हो। चलो अभी मैं तुम्हें ले जाता हूँ। इतना के बाद नामजन भी को अपने आर्म में होल्ड करता है, चले आता है। तेरी बच्ची तुम तो गई मेरे हाथ से, बड़ी लॉक हो गई है ये, इसे कंपनी चेंज करवानी पड़ेगी। नामजन उसे नीचे लेकर आता है और कॉच पर बिठा लेता है और खुद उसके साइड पे बैठ जाता है। मेरे बेटा अब कैसा है तुम, अब कैसी है तुम्हारी चोट? जी आंटी आगे से बेहतर है। बेटा मैं आपकी आंटी नहीं मामी लगती हूँ। जी ममानी जान आगे से बेहतर है। वाह आंटी आप कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? ये मेरे हस्बैंड के पैसे लगेंगे भी कैसे नहीं, इतने से मेरे पैसे खर्च करवाए हैं। हाँ तो अब कहने का मतलब है कि मैंने आपकी फिजूल खर्ची करवाई है। मैंने इसे बोला तो नहीं, अगर अब तुमने समझ लिया तो मैं कुछ कर तो नहीं सकता। हाँ यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज तक बाद मैं आपके पैसे से कुछ नहीं खरीदूंगी, मैं अपने बेटों के पैसे से खरीदूंगी। बाबा पैसे क्यों करते हैं मम्मा के साथ? लो तुम्हारे बेटे भी देख लो। अच्छा बस नैन्सी तुम आज तक नहीं बदली। जी ना भी आपने नहीं देखा कैसे करते हैं ये लोग मेरे साथ? फिर वो लोग हंसने लगते हैं। वैसे समझ ये नहीं आई कि भी तुम्हें चोट कैसे लगी? पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आई। भी थोड़ा आराम से और ध्यान दे के चल लेती ना तो चोट नहीं लगती। और वैसे भी तुमने कल साड़ी पहनी हुई थी, मैं देख रही थी तुम्हें वो होल्ड करनी नहीं आ रही। जब इंसान ने कोई काम किया ना हो तो वो इंसान को करना नहीं चाहिए। बात ये नहीं है कि उसको सारी होल्ड करनी नहीं आ रही थी, वो चल ध्यान से नहीं रही थी। बात ये कि आप उनको देख बहुत ज़्यादा नहीं थी और आपकी नजरें लग गई उन्हें। उनको मैं तुम्हारी आपियों की तरह, जैसे जिमिन आपी तुम्हारी आपी हैं, आरजू आपी तुम्हारी आपी हैं। ओह प्लीज़ खुद को उनके साथ कंपेयर मत करो, आपका और उनका कोई कंपैरिजन है भी है? ओहो बस करो आप लोग, क्यों हर टाइम लड़ते रहते हो? बात मैंने पहले शुरू नहीं की थी, दुआ ने शुरू की थी। उनको दुआ आप ही बोलो उसे। उनको मुँह नीचे कर लेता है। तो ताईजान ना, अब पता चला क्या है, आप ताईजान पे देंगे हर काम पे जो है ना सबको अच्छा जी, किसी ने मदद कर देते हो लेकिन हम उसके साथ अच्छा करें, पता नहीं क्या। छोड़ो, तभी डरना होता है। ये क्या, सब तो यहाँ पर इस टाइम कौन आया होगा? ठहरे मैं जाके देखता हूँ। उन्होंने जाके डोर ओपन करता है। तमन्ना? किसकी तमन्ना? मेरी? क्या मेरा मतलब नानो भी तुम्हारी नानो आई है? बेअकल, अगर मैं वी के नानो लगती तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मेरा मतलब है मेरी दादो आई है। क्या नानो? इसका मतलब तमन्ना भी आई होगी। अरे सही, वी तो मेरी बहन है, आज से तो मैंने इसको अपने दिल से बहन मान लिया। चलो अब हटो, मेरी वी कहाँ पर है? आपकी भी चोट लगवा के बैठी हुई है। क्या चोट? कैसे? वी की नानो फौरन वी के पास आती हैं। वालेकुम अस्सलाम। पीछे हटो, कैसे मेरी बेटी को चोट लग गई? हाँ हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नानो आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ भी नहीं हुआ मुझे। देखो तो सही कैसे चोट लगवाई, तुम्हें हुआ क्या है? जब ध्यान से नहीं चलेगी तो ऐसे ही होगा। सब दुआ करते रहते हैं। मेरा मतलब ओहो नानो, मेरा मतलब दादो। इनके कहने का मतलब है कि मेरी नजरें लग गई थी वी को, इसीलिए इनको चोट लग गई। सदका नहीं उतारा था ना, मैं कितनी दफा कह के सदका उतारा करो, फिर बुरी बुलाओ से, फिर बुरी बुलावे दूर रहती हैं। अरे नानो आप कैसे पता चला कि दुआ आप ही बुरी बुलाए? शट अप उनको। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, सब हंसने लगते हैं। अरे क्या आप मेरी मासूम सी बच्ची के पीछे पड़े रहते हो?
ममानी जान बुरा ना मनाना, लेकिन मुझे लगता है कि आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। दुआ प्योर मासूम कहाँ से लगती है आपको? दुआ उन लोग चुप करो। एक तो ना ताईजान भी सारे मजे का बैंड बजा देती हैं। मम्मा कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? क्यों कितनी कमजोर हो गई हो? अरुण तुम ध्यान नहीं रखते मेरे बेटे का? अरे पुप्पा ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, काफी अच्छे से ख्याल रखता हूँ। फिर सब एक दूसरे से मिलते हैं। तमन्ना तुम कैसी हो? तुमने मुझे फ्रेंड, तुम कितनी ज्यादा बुरी हो, मैंने तुमसे बात करनी। पहले तुमने, अब लो जी, पहले पूछ लिया कैसी, और फिर आगे से कह रही कि मैंने बोलना भी नहीं है। नहीं मतलब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, पर फिर मैं कैसे देखती कि तुम देखो तुम्हें कितनी ज्यादा खुशी हुई है। मैं तुम्हें सरप्राइज देनी था। ये सरप्राइज देने क्या होता है? सरप्राइज तो देना नहीं होता। सही तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, दोनों की उर्दू बहुत ज्यादा वीक है। शट अप। वी वो देखो, वो देखो। अली भाई कोई हमसे भी मिल ले। अगर आपने किसी को देख लिया तो फिर कोई हमसे भी मिल सकता है, हमने मना नहीं किया। अरे नहीं भी, मैं कहने का मतलब, मेरा मतलब कैसी हो तुम? तो तुम्हारी चोट कैसे लगी? लो जी, इतना कुछ सुना गया और अब आपको अब पता चला कि मुझे चोट लगी है। अरे भाई ध्यान हमारी तरफ हो तो पता चले। आज जो शाय फील करने लगती है, सब लोग हंसने लगते हैं। अरे यूंगी कहाँ पर है? मामा आप यूंगी को छोड़े, मैंने नहीं आपसे बात करनी। आपको पता आप जब भी आते हैं आप जिन आबी की तरफ ही आते हैं, मेरी तरफ नहीं आते। अरे बेटा प्रॉमिस, कल यहाँ से ना हम सीधा आप लोग की तरफ ही आएंगे। नहीं आप रहने दे। नहीं वो बड़ी है ना, इसका मतलब है कि वो बड़ी है और आप जब भी आएंगे मेरी तरफ ही आएंगे। मेरा मतलब है कि वो बड़ी है, वो काम हैंडल कर सकती है। मैं चाहती नहीं ना कि मेरी छोटी सी बेटी पर इतना जो है वो बर्डन हो। एक मिनट, नानो तो पंजाबी बोलती थी। हाँ लेकिन मैंने थोड़ी उर्दू सिखा दी है। चलो छोड़ो हम सारा कुछ। दस तेरा छोटा मुंडा किथे है? छोटा मुंडा ये क्या होता है? मेरा नानो का मतलब कि दादो का मतलब वो यूंगी भाई के बारे में पूछ रही हैं।